विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, तुम बड़े जिद्दी हो, लेकिन मैं भी बेताल हूँ राजन। मैं तुम्हारे वश में आने वाला नहीं। तुम हर बार अपना वचन तोड़ देते हो और मैं वापस चला जाता हूँ। कोई बात नहीं राजन, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। राजन, चंद्रशेखर नगर के राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने अपनी पुत्री हेमलता का विवाह राजा से करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने 2 सेविकाओं को ब्राह्मण की कन्या को देखने भेजा। क्या कहती हो बहना? राजा ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, हमें वो काम करना चाहिए। करना चाहिए? अरे वही काम करने तो हम जा रही हैं। राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो जानती हो ना, राजा हमें दंड देंगे। दंड तो तब देंगे जब राजा को कुछ पता चलेगा। हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। कैसा साथ? कैसा उद्देश्य? मैंने कहा ना, सीधी बात करो। देखो, मैंने उन्मादिनी को देखा है। वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है। तो फिर ये बात तूने राजा को पहले क्यों नहीं बताई? चलो चलकर राजा को बता देते हैं। नहीं नहीं, तुम अभी भी नहीं समझी। अगर हम राजा को बता देंगे कि उन्मादिनी सुंदर है तो राजा अवश्य ही उससे विवाह कर लेंगे, और ये मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? राजा का जिससे मन हो वो उससे विवाह कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर राजा का विवाह उन्मादिनी से हो गया तो राजा का ध्यान हमारी ओर से हट जाएगा। वो उन्मादिनी के वश में हो जाएंगे। जितनी प्रिय हम आज राजा को हैं, उसके आने के बाद नहीं रहेंगी। बस यही डर मुझे सता रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तुम चाहती क्या हो, ये तो बताओ। मैं चाहती हूँ अगर हम राजा को जाकर ये बता दें कि उन्मादिनी कुरूप है, बदसूरत है, तो राजा का मन उस पर से हट जाएगा और फिर हम हमेशा राजा की प्रिय सेविका बनकर आनंद से रहेंगी। विचार तो बहुत अच्छा है। तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना। हम दोनों ये वादा करते हैं कि दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चलो, जो सोचा है वही राजा को बता देते हैं। हाँ हाँ, चलो। तो राजन, ब्राह्मण कन्या की सुंदरता से मुग्ध सेविकाओं ने कन्या में जानबूझकर कमियां निकाली। राजा ने विवाह से मना कर दिया। बाद में ब्राह्मण ने अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह राजा के सेनापति बलभद्र से कर दिया। राजन, एक बार राजा की सवारी निकली। छज्जे पर खड़ी उन्मादिनी को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। जब राजा को पता चला कि उन्मादिनी उसी ब्राह्मण की कन्या है जिसे उसने विवाह से मना कर दिया था, तो दोनों सेविकाओं को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तुम दोनों ने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि ब्राह्मण पुत्री उन्मादिनी कुरूप है? शीघ्र उत्तर दो। महाराज, जब हमने भी उन्मादिनी को देखा तो उसकी सौंदर्य पर हम भी मोहित हो गईं। हाँ महाराज, फिर हमने सोचा यदि उन्मादिनी का विवाह आपसे हुआ तो आप उसके वश में हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहती थी। तुम दोनों नहीं जानती
उन्मादिनी के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। काश काश तुमने हमसे झूठ न बोला होता। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम दोनों जा सकती हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपका स्वास्थ्य खराब होने का समाचार मिलते ही आपसे मिलने चला आया। अकस्मात आपका स्वास्थ्य खराब कैसे हो गया महाराज? सेनापति, हमारा अपने जीवन से मोह समाप्त हो गया है। बस अब जीने की इच्छा नहीं रही। ऐसा न कहें महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। नहीं सेनापति, अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों महाराज, आप क्यों जीना नहीं चाहते? महाराज शायद ही आपको बता पाए। सेविका, यदि तुम जानती हो तो तुम बताओ। हम महाराज का जीवन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। महाराज को उन्मादिनी के वियोग का रोग है सेनापति जी। महाराज ने उसके वियोग में खाना पीना सब छोड़ दिया है। बस मृत्यु की प्रतीक्षा की रट लगाए हैं। क्या मेरी पत्नी उन्मादिनी हमारे महाराज की मृत्यु का कारण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्मादिनी को महाराज को सौंप दूंगा तो उनके प्राण बच जाएंगे। महाराज, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आयु के लिए उन्मादिनी का त्याग करता हूं महाराज। सेनापति, हम अधर्मी नहीं हैं जो दूसरे की स्त्री ले ले। यदि राजा अधर्मी होगा तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी। हम अपने प्रजा को अधर्मी नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते। राजन, राजा ये कहते कहते मौन हो गया। महाराज, 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 आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? महाराज, महाराज, हाँ, महाराज ने तो अपने प्राण छोड़ दिए। क्या महाराज ने प्राण छोड़ दिए? ओ, नहीं नहीं। राजन, सेनापति ने अपना सेवक धर्म निभाते हुए महाराज की चिता में कूदकर अपने प्राण दे दिए। गुरुजी कहते हैं सेवक का धर्म है स्वामी के लिए जान देना। मेरा स्वामी चिता में चल रहा है और मैं जीवित खड़ा हूं। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मुझे सेवक का धर्म निभाते हुए महाराज की चिता में कूदकर अपने प्राण देने होंगे। हाँ, यही ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। जब स्वामी ही जीवित ना रहे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं भी इस चिता में कूदकर जान दे दूंगी। हाँ तो राजन, बताओ, राजा और सेनापति दोनों ने अपने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए प्राण त्याग दिए। बताओ, दोनों में से अधिक साहसी कौन था? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो जानते हो ना राजन, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा बेटा, राजा। क्यों? सेनापति क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा क्योंकि सेनापति ने एक सेवक का धर्म निभाया। अपने स्वामी के भले के लिए सेवक का प्राण त्यागना अधिक अचरज की बात नहीं है बेटा। किंतु राजा ने उन्मादिनी के पति द्वारा उन्मादिनी को सौंपे जाने के उपरांत भी राजधर्म के लिए उन्मादिनी को ठुकरा दिया और अपने प्राण त्याग दिए।
इसलिए राजा ही अधिक साहसी हुआ। राजन, सही उत्तर देने के लिए तुम वास्तव में प्रशंसा के पात्र हो, किंतु क्या करूं, तुमने अपना मौन भंग कर दिया राजन। उत्तर तो सही देते हो, किंतु मौन भंग भी हो जाता है राजन। और जानते हो ना मौन भंग होने का अर्थ? मैं चला। बेटा